आज मैं बगरा में ये जो हम इंटरव्यू की एक कड़ी चला रहे हैं, जितने भी भावी प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत पद के, उनके साथ एक उनके विजन को, एक उनकी विचारों को, जिससे जनता को पता चले कि हम कैसा प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं, कैसा प्रधान बनाने जा रहे हैं। उस कड़ी में मैं आज सतवीर, हमारे भाई सतवीर प्रजापति, उनके साथ हूँ। ये एक प्रजापति समाज जो एक भला समाज है, उस समाज से आते हैं और इनका खुद भी जो है मेहनत कश मजदूर, जो अपने मेहनत से काम करते हैं और मेहनती जनता से जो है वो वोट मांग रहे हैं। तो हम सतवीर जी से बातों का क्रम आगे बढ़ाते हुए सतवीर जी से बात करते हैं। सतवीर जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरे बारे में तो ये है, मान लिया मैं तो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। जी। एक सक्षम आदमी हूँ, गरीबी आदमी हूँ। और जी, केवल जनता की सेवा करने के लिए मौका चाहता हूँ। आप जनता की सेवा के लिए मौका चाहते हैं। ये मौका तो आप बिना प्रधान पद के भी आप कर सकते हैं। हाँ जी तो जी, मैं वो काम करता हूँ जी, अच्छा। वो भी करता हूँ जी मैं। अच्छा, सबसे पहले ये कहते हैं कि क्योंकि अगर आप, क्योंकि सबसे भारी इलेक्शन होता है वो प्रधान पद का होता है। जी जी एमपी एमएलए बड़े आसानी से बन जाते हैं लोग, लेकिन प्रधान जो है कड़ी से कड़ी, चैन से चैन, हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ता है, अपने समाज को इकट्ठा करना पड़ता है। आप अपने समाज के बारे में बताओ कि आपका समाज कहाँ तक इस बात में सक्षम है कि आप जो है के प्रधान पद के उम्मीदवार हो। आपने अपने समाज की कितनी मीटिंग की, आप किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं, आपकी समाज की जो उसके हिसाब से आपका क्या रुझान है और आप किस तरह से काम कर रहे हैं इसको लेकर। मेरा फिलहाल रुझान ये है जी, मैं केवल हर आदमी से मिलता हूँ। अभी मीटिंग तो मैंने करी नहीं, पर अंदर खाने हर आदमी से मिलता हूँ मैं। मेरी वार्तालाप होती है। जी जी। मैं अपनी बिरादरी वालों को भी सक्षम कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ। जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जी। क्योंकि सहयोग से ही काम हाँ जी, चलता है। तो ऐस आपने उसमें कहाँ तक अपना प्लान बना लिया? क्योंकि आपकी जो लड़ाई है, वे जो बड़े बड़े लोग हाँ हैं कि जो एक बार प्रधान रह लिया, एक बार कुछ लोग ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, किसी के पास दशकों से प्रधानी है, तो आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से है। तो आप अपने आप को किस तरह मजबूत मानते हैं इन लोगों के बीच में? हम मजबूत इसलिए मानते हैं जी, केवल हम रोज के कमाने वाले पैसा है। हम रोज के कमाने वाले हैं, हमें भी इतना हमदर्द है, हम भी जो चाहें वो कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं इनके सामने। तो इससे परेशानी क्या है? आपका ज्यादातर समाज जो है इन्हें लगातार, चाहे उनके घर के पास का हो चाहे कहीं का हो, ज्यादातर समाज, आप अभी तक आशीर्वाद इन्हीं को देते आए हो। आप पिछली बार जो एक 2010 में दिनेश कुमार प्रजापति आपके समाज से लड़े और उनको भी करीब 1200 से प्लस वोट मिली थी। उसके बाद भगत सिंह चुनाव लड़े, उन्हें काफी कम वोट मिली, जनता का ऐसा समर्थन नहीं मिला। तो जिस तरह से कम ज्यादा की स्थिति है, तो आप इसमें आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? किस तरह है आपकी गारंटी? जनता आपके साथ क्यों लगे? किस तरह है आपकी गारंटी जीत की? जनता मेरे लिए इसलिए लगेगी, मेरा कुछ व्यवहार हर आदमी से एक अलग है। मैं अपने भरोसा करता हूँ, हाँ मैं वोट ले लूंगा हर आदमी की। नहीं, वो तो अब आप हर आदमी की वोट ले लोगे जब पहले से वे समर्थन है किसी का, कोई कहीं किसी को ठेकेदारी दिला रखी है, किसी को धंधे करा रखे हैं, तो जी, आप उन लोगों से किस तरह, उनका जो है किला भेद, आप किस तरह से उसे चैलेंज कर सकते हो? नु क्या करें, मेरे में गुर्दा है ना जी, किला फतेह करने का, उनके सामने हम्म। उनसे प्रधानी छीनने का। हम्म। अच्छा अच्छा। तो अब तक आपने क्या कमियां देखी, जो आप जो है मतलब आप प्रधान पद के इच्छुक हो, आपने क्या कमियां देखी कि इस प्रधान पद पे जो मौजूदा है या और जो लड़ रहे हैं, आप दूसरे को भी किसी को समर्थन कर सकते हो, या आपको जो है ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपको जो है डराया जाए, आपको धमकाया जाए कि आप बैठ जाओ, तो आप किस तरह से खड़े रहोगे? नहीं तो हम किसी से डरेंगे जी, ना हम किसी से हटेंगे जी। हम खड़े तो खड़े हैं। तो आपको उनमें कमियां क्या नजर आई, जो आप जो है, जो आपने चुनावी बिगुल फूका फीकू, जो आपने अपनी तरफ से चुनावी बिगुल बजाया है, हाँ जी तो हाँ, आपको कमियां क्या लगी? आपने क्यों, और लोग भी तो उन्हें वोट दे रहे हैं, आप केवल आज तक इलेक्शन हम्म। वे लड़ रहे हैं। हम्म। उनको क्या करें, जनता उन्हें चाहती नहीं, मजबूरी में उन्हें वोट देती है। अच्छा। ऐसी ऐसा ही देखा जी मैंने ऐसे कुछ। ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ, ऐसी क्या मजबूरी है? उनको क्या करें,
कुछ आदमी हमारे जनता की पूर्ति कर नहीं पाते। कुछ एक तो मान लिया हमने अपने भाई दिनेश को ही लड़ा था, कुछ मन ने इस तरह की कमी देखी, नु क्या करें हम हमारी तरफ से फुल सपोर्ट था ऐसा बिल्कुल, जी जी बिरादरी वालों का भी। एक कुछ ऐसी महसूस करी। अब तो खैर पहले तो कहीं उठे बैठे नहीं थे, ऐसा भी व्यवहार देखा मैंने। अच्छा अच्छा। फिर कुछ इलेक्शन में इस तरह से भी लोग कटे हैं बिरादरी वाले जी जी इसके इलेक्शन में। तो फिर एक हमारे इलेक्शन में कुछ दारू की भी कमी रही, सीधी सी बात है जी। अच्छा उनको क्या कहना, आज का दौर है दारू का इलेक्शन, जी जी। नहीं तो सब खत्म है कहानी। अब जैसे सतबीर जी प्रजापति समाज सक्षम समाज है, अभी मुजफ्फरनगर लोकसभा से आपके दारा सिंह प्रजापति भी चुनाव लड़े। जी जी तो वो भी एक तरह से मजबूत प्रत्याशी के तौर पर बसपा के उम्मीदवार थे। जी और कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पे उनका पूरा योगदान रहा, उनको जो है वो भाजपा को हराने में, क्योंकि जितनी उन्होंने वोट लिए हैं वो भाजपा की वोट थी। आपका समाज भाजपा को वोट देता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वोट जो है जीत का कारण ना बने लेकिन परवीन की हार का कारण बन जाए? ना, ऐसा तो नहीं है ना जी। तो इसमें क्या आपको उम्मीद है कि आपके जीत का समीकरण आपके पास है? हाँ है जी, हाँ मेरे पास। तो उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? उसके बारे में जी, जितनी भी मेरी बिरादरी है जी, मेरे कुम्हार, मेरे केवल एक घर को छोड़ के बाकी मेरे से कोई सा नहीं भागने का। सबसे पहली बात तो ये है जी, जी कश्यप समाज में से 80% वोट लेकर मरूंगा जी, गारंटी से। जी जी वैसे तो मिलेगी 90, पर 80 लेकर मरूंगा मैं। और हरिजन समाज में से वहां भी 90 मान रखी, 80 लूंगा बिल्कुल जी जी गारंटी से। गडरिये हैं, गडरियों में से केवल 1-2 घर कटेगा मेरे से बस जी, गारंटी से। करीब करीब सारी मिलेगी, जैक भी हैं, प्लस छिंपियों की मिलेगी, सुनारों की मिलेगी, गारंटी से मिलेगी जी यार। अच्छा, आपका वर्क हो रहा है उनके हाँ बीच? जी, हाँ। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जी 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 व्यक्तिगत जी रूप से मिल रहे हैं उनसे? हाँ जी, हाँ मिलता हूँ मैं बिल्कुल हर आदमी से। अच्छा अच्छा। तो और जी बताओ। ये बनी ब्राह्मण से हैं, आधी से ज्यादा इनमें से मिल जाएगी मुझे जी चलो, आपने अपना कैंडिडेट आपके हाँ। पास है, आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर हम क्या है, आपके माथे चावल चढ़ गया, जी आपको जो है भगवान ने आशीर्वाद दिया, जनता जनार्दन ने जी आपके समर्थन में वोट किया, जी जी। तो आपके क्या महत्वपूर्ण काम रहेंगे? क्या आपको फिलहाल के काम में कमी लग रही, वो बताओ, और आप क्या नया करोगे गांव के लिए? वो क्या करें, जो गरीब भाई है, गरीब भाइयों का काम होना चाहिए। जो भी हमारे गरीब भाई समाज के हैं उनका सबका काम होना चाहिए। जी और मान लिया जैसा भी सहयोग हो सका ऐसा ही सहयोग करूँ, ताकि मैं उन्हें हर समाज में मान लिया जो चाह रहा है उन्हें मिल जाना चाहिए, बस बात यह है कुल मिलाकर। अच्छा। और कोई मतलब अब फिलहाल क्या कमी है जो उन्हें नहीं मिल रहा? हाँ, हमारे समाज में, हर समाज में बहुत गरीब भाई ऐसे हैं जिन्हें उन्हें मिल ही नहीं रहा आज तक। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे आखिर हम बातचीत के चरण में, आखिरी चरण में पहुंच गए, तो आपकी जनता से क्या अपील है कि आप जनता से क्या मांग करना चाहते हैं? इस अपने बात को लेकर क्या अपील है आपकी जनता से? क्या करें, जनता से तो बस वोट की अपील है जी, बस हमारी। तो जनता से आपकी वोट की अपील है, लेकिन जनता के द्वारा ये कहा जाता है कि हम जो है सतबीर जी को हम वोट देने के लिए तैयार हैं। एक तो वह उसके उनके हिसाब से कोई मतलब एक कोई गैदरिंग, कोई सामाजिक पंचायत सबसे पहले, क्योंकि पहले घर, जी कुनबा, जी जी कुटुंब हाँ जी, हाँ। और बिरादरी, जी जी उसके बाद गांव, इस तरह से स्प्रेड होता है। हाँ जी, हाँ। आप जो है अभी तक आपके जो है समाज के लोग कह रहे हैं कि ये अलग, ये घूम रहा है इधर उधर, लेकिन इसने ना तो समाज की कोई बात हाँ करी, जी, हाँ। ये अपनी अपनी तरफ से घूम रहा है। अभी हमारा कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम ये अलग घूम रहा है, अभी कोई ऐसा मामला नहीं बना। तो जैसे चुनाव, क्योंकि अब चुनाव दिन ब दिन नजदीक हाँ, आ गया, जी जी अब जितना भी समय है वो थोड़ा है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे लोगों को समझाओगे, जब अभी तक आपका समाज ही आपके साथ नहीं, और लोग कैसे लगेंगे? अभी जल्दी कर देंगे इस समाज को, मीटिंग ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी इस काम को भी करेंगे।
दिखाएंगे जनता को। ठीक है जी, जैसे हमारे साथ सतबीर जी थे, इन्होंने बड़े बड़े जोशीले तरीके से अपनी बातों को रखा, और हमारी भी जो है ऊपर वाले से जो है यही कामना है कि इस गांव को एक अच्छा प्रधान मिले, जो इस गांव के का हितैषी हो, और जो सतबीर जी के लिए जो बेहतर हो, जो ईश्वर ने इनके लिए अच्छी बात इनके लिए लिख रखी हो, जो इनके लिए इनके समाज के लिए बेहतर हो, वो निर्णय इनके पक्ष में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।